क्रिएट करने जा रहे हैं यहाँ पे एडवांस वेरिएशन। उसके लिए फर्स्ट हम सेक्शनिंग डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शन रहेगा मेरा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। फ्रंट ईयर टू ईयर के सेक्शन से ही हम काम करने वाले हैं आज। चले, मेरी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन। अभी मैं क्रिएट जो वेरिएशन देने वाली हूँ वो होगा मेरा अपवर्ड, यानी कि फ्रंट लुक आएगा। चले, सो यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर, सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर। दोनों सेक्शन मैंने 3-3 इंच के लिए है। फ्रंट भी 3 इंच का लिया है, क्राउन ईयर टू ईयर भी 3 इंच का लिया है, राइट। अब हम करेंगे बैक साइड के हेयर को पैक, क्योंकि मुझे बैक साइड के हेयर पे अभी कोई काम नहीं करना है। तो ये हेयर को मैं कर दूंगी पैक, यानी कि पोनीटेल बना देंगे। अभी जो हेयर स्टाइल मैं क्रिएट करूंगी उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्राउन एंड फ्रंट 2 ही हेयर चाहिए, राइट। तो अगर किसी के हेयर छोटे हैं, कोई क्लाइंट के हेयर छोटे हैं, लेंथ शॉर्ट है, तो भी आप ये हेयर स्टाइल दे सकते हैं, क्योंकि हम बन यहाँ पे रेडी लगाने वाले हैं। तो ये हेयर स्टाइल आपको जब भी अपने क्लाइंट की लेंथ है ही नहीं, या फिर शोल्डर लेंथ है, या फिर तो थोड़ी लॉन्ग है या मीडियम लेंथ है, तो उस टाइप के क्लाइंट पे आप ये वाली हेयर स्टाइल बना सकते हैं। चले, यहाँ पे हम करेंगे वैक्स स्टिक अप्लाई एंड देन हेयर को क्लीन करके बना देंगे पोनीटेल। बंजी से बनाएंगे पोनीटेल। सो बंजी के लिए आपको लेना है एक लार्ज रबर बैंड एंड पिन। रबर बैंड में पिन को फिक्स करके रबर को लेफ्ट थंब में, लेफ्ट हैंड के थंब में रखेंगे और रबर में से पिन को करेंगे पास, इस तरह से टाइट करके फिर हम जाएंगे टर्न करेंगे। जहाँ तक रबर का इलास्टिसिटी वर्क करता है वहां तक आपको टर्न करना है, उसके बाद पिन को फिक्स कर देना है, राइट। इस तरह से आप एक टाइट पोनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोनी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे क्राउन एरिया पे, और क्राउन एरिया पे हम बनाएंगे बुफोन का बेस। सिर्फ और सिर्फ बेस बनाना है, फिनिशिंग लेयर नहीं करना है। तो बेस के लिए मैंने लिया है एक पतला सा लेयर। इस तरह से 90 डिग्री पे रख के हम करेंगे यहाँ पे पैक। सो मुझे ये बुफोन में हाइट फ्रंट में चाहिए, क्योंकि मैं जो वेरिएशन कर रही हूँ वो फ्रंट में हाइट वाला होगा, यानी कि फ्रंट बुफोन जैसा लुक आएगा। तो मुझे फ्रंट में हाइट चाहिए। सो ऑलवेज जब भी आप फ्रंट बुफोन क्रिएट करते हैं, आपका हाइट फ्रंट में ज्यादा होना चाहिए, क्राउन में नहीं। अभी तक जो हेयर स्टाइल हमने बनाई उसमें जितने भी बुफोन बनाए वो सारे हमने क्राउन एरिया पे बनाए थे, इसलिए मैंने क्राउन पे थोड़ा ज्यादा बैक कोमिंग किया था। जब भी आप फ्रंट बुफोन बनाते हैं उसमें आपको लास्ट लेयर, यानी कि आपका ये फर्स्ट लेयर होता है, राइट। तो फर्स्ट लेयर में आपका लाइट होना चाहिए। जैसे जैसे आगे आए वैसे वैसे बैक कोमिंग आपका इंक्रीज होना चाहिए। ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आप फ्रंट बुफोन बना उस टाइम पे आपका फर्स्ट लेयर जो होता है क्राउन का, उसमें बैक कोमिंग कम होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे जाओ वैसे वैसे आपकी बैक कोमिंग इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें हाइट एग्जैक्ट फ्रंट में चाहिए होता है, राइट। चले, सो हम यहाँ पे कम बैक कोमिंग करेंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे बैक कोमिंग हेवी करते जाएंगे। चले, अब मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि हाइट। तो मैं यहाँ पे रखूंगी फाइबर ताकि मुझे मिल जाए हाइट। एक पेच मैंने लिया है, स्प्रे करेंगे एंड इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे रख देंगे पेच को, एंड पेच को कर देंगे अच्छे से फिक्स, यानी कि स्टिक कर देंगे। स्प्रे की वजह से ये चिपक जाएगा। इसके बाद जो लेयर है बैक कोमिंग का, उसको बेस के ऊपर यानी कि फाइबर के ऊपर सेट कर देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। बहुत अच्छे से बेस बनाएंगे, क्योंकि हमें फिनिशिंग लेयर बहुत ही क्रिएटिव करना है ना। चले, अगेन यहाँ पे भी करेंगे हम बेस एंड करेंगे फाइबर ऐड। तो अगेन एक पेच मैंने लिया है, ये पेच को मैं करूंगी
लेयर के ऊपर फिक्स, और फिक्स करने से पहले स्प्रे कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अगेन स्प्रे करेंगे ताकि ये लेयर फाइबर के ऊपर चिपक जाए। का हार्ट मुझे थोड़ा फ्रंट में देना है, सो मैं क्या करूँगी, टेल कोम की हेल्प से जो बैक कोमिंग अगर बाय मिस्टेक भी पीछे आ गया है तो उसको हम टेल की कोम से टेल की हेल्प से फ्रंट में पुश कर देंगे। यहाँ पे आप स्टफिंग नहीं लगा सकते बिकॉज स्टफिंग से होगा कि आपका बुफोन तो बन जाएगा पर एक आर्टिफिशियल लुक देगा। तो अगर आपको हाइट के लिए लगाना है तो आप फाइबर का यूज करिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। चले सो यहाँ पे फाइनली हमारा बेस डन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने एग्जिट क्राउन एरिया पे बेस डन कर दिया है, राइट। अच्छा, अब आपको बनाना है फ्रंट बुफोन। फ्रंट बुफोन बनाना है तो पहले आपको क्राउन का ये बेस डन करना है, पर ध्यान ये रखना है कि आपका हाइट जो है वो फ्रंट से होना चाहिए, राइट। यहाँ पे होना चाहिए हाइट आपका, जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे हाइट नहीं होना चाहिए, ऐसा बाउंस नहीं आना चाहिए। इस तरह से वॉल्यूम फिर फ्लैट अगर फ्रंट बुफोन बना रहे हैं तो। क्लियर। अब रही बात फ्रंट बुफोन के लिए आगे के हेयर पे कैसे काम करेंगे, तो यहाँ से आपको लेना है बॉक्स एरिया, राइट। बॉक्स एरिया लेने के बाद अगेन यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल 1 बाय 1 लेयर लेते जाएंगे एंड फिर बैक कोमिंग करते जाएंगे। अब जैसे जैसे आगे आएंगे बैक कोमिंग हमारी ज्यादा होती जाएगी। फिनिशिंग लेयर तक आपको इस तरह से बैक कोमिंग करनी है और फिर आपको यहाँ पे इस तरह से बुफोन बनाना है। सो आपका लुक इस तरह से क्रिएट होगा कुछ, ओके। तो इसी तरह से आप ब्राइडल का फ्रंट बुफोन बना सकते हैं। अगर आपको ये प्लेन चाहिए तो प्लेन रख सकते हैं, अगर आपको फिट करनी है तो इसके ऊपर आप लाइन भी दे सकते हैं, ओके। यहाँ पे बैक कोमिंग होगा तो यहाँ से आपको हाइट मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पे बैक कोमिंग नहीं किया है, पर आप लोग किस तरह से आपको करना चाहिए वो प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे कर रही हूँ एडवांस लाइन, यानी कि मुझे थोड़ा टेक्सचराइज लुक चाहिए तो मैं एक एक सेक्शन के साथ करूँगी। चले, तो अब मैं यहाँ पे सेक्शन लेती जाऊंगी इस तरह से हाफ हाफ।
मिडल पार्टिंग से मैंने राइट साइड एक सेक्शन लिया है। ओके, ध्यान से देखना गाइस, ये सेक्शनिंग मैं किस तरह से ले रही हूँ। एक सेक्शन लिया है मिडल पार्टिंग से, फिर मैंने किया है वैक्स स्प्रे ताकि सेक्शन थोड़ा क्लीन हो जाए। इसके बाद अगेन मैंने कोम कर दिया है एंड विदाउट बैक कोमिंग सेक्शन को लेकर जाएंगे बैक साइड, यानी कि जो हमारा स्टफिंग है स्टफिंग के ऊपर लेकर जाएंगे। अब मेरा हैंड प्लेसमेंट आप ध्यान से देखना है ना, मैंने इजी टेक्निक आपको पहले दिखा दी, फ्रंट प्लेन बुफ ऑन करना है तो कैसे कर सकते हैं वो आप आराम से कर लोगे। इसके बाद मैं थोड़ा एडवांस टेक्निक आपको दिखा रही हूँ। कोम करना है एंड इसके बाद थोड़ा सा हाफ ट्विस्ट करेंगे, हाफ ट्विस्ट एंड सेक्शन को स्प्रेड करने के बाद आपको जहाँ पे आपने पिन लगाई है वहां पे यू पिन से होल्ड। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे पुलिंग। मुझे यहाँ पे अनइवन लाइन चाहिए, इसीलिए मैं ये छोटे छोटे सेक्शन के साथ काम कर रही हूँ, राइट। अगर मुझे प्लेन फ्रंट बुफोन चाहिए होता तो मैंने जो आपके साथ शेयर की वो टेक्निक से मैं बना लेती। तो यहाँ पे हम करेंगे पुलिंग, सेक्शन की दो बॉर्डर पे हम पुलिंग करेंगे और पुलिंग करने के बाद हम स्प्रे से, ध्यान से देखना यहाँ पे लाइंस जो है वो एक शेप में आएगी, है ना। जिस डायरेक्शन में सेक्शन को मैंने स्प्रेड किया था वही डायरेक्शन में यहाँ पे मेरी लाइन हुई है और मुझे ये डायरेक्शन में लाइन चाहिए थी, इसीलिए मैंने वही डायरेक्शन में सेक्शन को स्प्रेड किया। आपको जो डायरेक्शन में और जिस भी शेप में लाइन चाहिए वही शेप में आपको स्प्रेडिंग करनी है। तो मैंने जो भी डायरेक्शन में स्प्रेड किया था वही शेप में मुझे फाइनल लुक मिला। क्लियर। सो एक सेक्शन इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसके बाद में अदर साइड से सेक्शन उठाऊंगी, एक मिडल से राइट साइड का सेक्शन ले लिया। इसके बाद लेफ्ट साइड से अगेन एक छोटा सा सेक्शन उठाऊंगी इस तरह से सेम ग्रोथ में। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, जो सेक्शन में ले रही हूँ उसको जहाँ पे फिक्स कर रही हूँ उसके बीच में गैप आ रहा है ना। ये गैप को आपको कनेक्ट और कवर नहीं करना है, सेक्शन को कनेक्ट नहीं करना है, वो गैप जो आ रहा है उसको आने दो। चले, थर्ड सेक्शन को मैं यहाँ पे फिक्स करूंगी ट्विस्ट करके। अगेन यहाँ पे पुलिंग करेंगे। ये हेयर स्टाइल में अगर आपको सीखना है तो ये चीज पे ध्यान देना है कि मैं जो लाइन का शेप दे रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से इस ऐसी एक मोल्डिंग मिल रही है ना। ये मोल्डिंग पे आपको ध्यान देना है कि मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही है, एस वेव आ रहा है लाइन में। एक
विक स्प्रे जो है वो फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है एंड हार्ट स्प्रे जो है वो हेयर को स्टिक करता है। विक स्प्रे से हेयर आपके स्टिक नहीं होंगे, पर फ्रीजीनेस जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे हेयर में ज्यादा ही ड्राइनेस है। चले, सो मैंने राइट साइड के 3 सेक्शन यहाँ पे डन कर दिए हैं एंड बीच बीच में जो गैप है उसको रखना है। अदर साइड काम करते हैं। अदर साइड का एक ही सेक्शन किया है, अब एग्जैक्ट इसके नीचे से ले रहे हैं सेकंड सेक्शन और सेकंड सेक्शन में काम करेंगे। यहाँ पे मैं यूपिन की हेल्प से ही सेक्शन को फिक्स कर रही हूँ। लास्ट में ऐसा होगा तो हम पिन लगा देंगे यूपिन रिमूव करके, बट फिलहाल के लिए हम यूपिन से ही सेक्शन को लॉक कर देते हैं। चले, सो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की कि मैंने जितने सेक्शन फिक्स किए उसमें बीच में गैप है। अब ये गैप को कवर करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इसको कवर करने के लिए आगे के जो हेयर है वो हेयर से काम करेंगे। चले, अब हम पहले सेंटर का गैप कवर करते हैं। जो यहाँ पे सेंटर में गैप है वो गैप कवर करने के लिए आपको लेना होगा यहाँ से एक सेक्शन, इस तरह से मिडल से एंड यहाँ से लेफ्ट एंड राइट साइड से सेक्शन एक लेंगे, है ना, और इनको करेंगे मर्ज। थोड़ा बड़ा लेना है, टेक्सचराइज लुक दे रहे हैं इसलिए बड़ा होगा तो ही टेक्सचर मिलेगा। चले, अब मैंने लिया है सेंटर से एक सेक्शन, राइट। अब ये जो सेक्शन है उसको मैं प्लेस करूंगी ये पार्ट पे। 2 सेक्शन के बीच में जो खाली जगह है उसमें आपको ये सेकंड लेयर को फिक्स करना है। क्लियर? चले, अब हम करेंगे यहाँ पे वैक्स स्प्रे। वैक्स स्प्रे के बाद में यहाँ पे रूट पे थोड़ा सा बैक कोमिंग कर देती हूँ, 1/2 इंच, है ना। बैक कोमिंग को करेंगे फिक्स। सेक्शन को करना है नीट एंड नीट करने के बाद हम जाएंगे सेंटर में इसको लेकर। अच्छा, सेंटर में हम लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको या तो लेफ्ट साइड टर्न करना है या तो राइट साइड टर्न करना है। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन को या तो इस तरह से मोल्ड करो या तो इस तरह से मोल्ड करो। तो यहाँ पे हम करेंगे ये डायरेक्शन में टर्न, सिंगल टाइम ट्विस्ट करनी है और यूपिन से कर देंगे होल्ड। क्लियर? चले, अब हम करेंगे पुलिंग।
ऊपर ज़्यादा जगह थी तो हमारी 4 से 5 लाइन कंप्लीट हुई और नीचे आते-आते यहाँ पे स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पे ऊपर स्पेस है, नीचे आते-आते स्पेस नहीं होगा, तो आपको वो सेक्शन को नैरो करना होगा। ऊपर से ब्रॉड था, जैसे-जैसे नीचे आया सेक्शन नैरो हो गया है, राइट? तो यहाँ पे आपको भी सेम इसी तरह से प्ले करना है कि ऊपर से सेक्शन आपका ब्रॉड रहेगा, जैसे आप नीचे आओगे सेक्शन नैरो हो जाएगा। चलिए, सो हमने सेंटर के सेक्शन को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे उसके नीचे से एक सेक्शन लेकर ये सेक्शन में वर्क, इसको भी हम करते हैं वैक्स स्प्रे की हेल्प से फिक्स यानी कि क्लीन, एंड फिर करेंगे ये वाले 2 सेक्शन के बीच में जो जगह है उसको कवर। चले, अब हम लास्ट लेयर पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सेम एक स्क्वायर सेक्शन लिया है, इसमें हम करेंगे शाइन स्प्रे। अगर आपको फ्रंट में इस तरह से हेयर स्टाइल निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, जिसमें आप कर्ल्स कर सकते हैं। तो हम निकाल देते हैं ताकि फ्रंट का लुक हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये सेक्शन में हमने कर दिया है कोम,
अब इसको हम कहाँ फिक्स करेंगे? फिक्स करने के लिए जो बीच का स्पेस है, वहाँ पे आपको इसको फिक्स करना है।
यहाँ पे हर एक सेक्शन को हमने अच्छे से सेम जगह पे प्लेसमेंट करके सेट किया है। अब हम कर देंगे इसको यू पिन या फिर बॉब पिन की हेल्प से लॉक। तो अगर पिन से नहीं हो रहा है तो यू पिन से करिए, यू पिन से हो रहा है तो फिर पिन से करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगी, यू पिन से अगर हो जाएगा तो मैं यू पिन से ही रखूँगी। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके हर एक सेक्शन अच्छे से यूपिन से लॉक रहेंगे, लूज नहीं होगे, राइट। जब आप यूपिन से लॉक करो तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एक सेक्शन में बहुत अच्छे से इस पर एप्लीकेशन किया है एंड बहुत अच्छे से स्टे करवाया है। सो आपका स्प्रे अच्छे से होगा तो ये सेक्शन आपके लूज नहीं हो सकते हैं। सो गाइज फाइनली यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड क्राउन कंप्लीट है। यू पिन्स हम रखेंगे जहाँ जहाँ पे हमें डाउट्स है कि प्रॉपर मोल्डिंग नहीं मिला है, वहाँ पे मैंने अभी यू पिन्स रखा है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम यू पिन्स को रिमूव करेंगे। अब हम करते हैं यहाँ पे शाइन स्प्रे। अनइवन टेक्सचराइज लुक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। एंड एक और चीज कि अगर आप यहाँ पे चाहे कि आपको चोटी बनानी है ब्राइडल में तो आप यहाँ पे चोटी बना सकते हैं। अगर आप चाहे बन आपको बनाना है तो आप बन बना सकते हैं। रेडी बन लगाना चाहे तो रेडी भी लगा सकते हैं। सीधा कोई फ्लावर डेकोरेशन करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। आपके ऊपर चॉइस है। अगर लॉन्ग हेयर है तो आप सिंपल चोटी भी बना दो तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चोटी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि अगर आपको चोटी बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ऊपर के शॉर्ट हेयर है वो शॉर्ट हेयर का अगर आप चाहे फिस्टेल ब्रेड बनाना तो फिस्टेल बना सकते हैं, जो फर्स्ट स्टाइल में हमने देखा। बट मैं थ्रिस्टेल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर अगर आपको ज्वेलरी सेट करनी है, एसेसरी सेट करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो दिखाने के लिए, है ना। तो ये कटिंग हेयर है, थोड़ा हार्ड स्प्रे करेंगे ताकि ब्रेकेज हेयर फिक्स हो जाए। इसके बाद करेंगे ये सारे हेयर को 3 पार्ट में डिवाइड। आप जो ब्रेड बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शनिंग डिवाइड करनी है। 3 सेक्शन डिवाइड करने के बाद ईच एंड एवरी सेक्शन को थोड़ा हार्ड स्प्रे कर देंगे ताकि क्लीन हो जाए। अब हम करेंगे यहाँ पे ब्रेड, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको इसी तरह से एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। मशीन आपके पास 19 mm होना चाहिए, 25 mm होना चाहिए। एंड अगर स्मॉल टोंग आप करते हैं, छोटे छोटे कर्ल्स आप करते हैं तो फिर आपके पास 13 mm होना चाहिए, राइट। आप इस तरह से चोटी बना सकते हैं।
आपका स्प्रे जब तक ड्राई होता है तब तक आपको यूपिन्स रखनी है। ये कोई फिक्स नहीं होता है, आपने कितना स्प्रे एप्लीकेशन किया है और आपकी जो लाइन है वेरिएशन वो स्टिक हो जाए तो आप यूपिन्स को निकाल सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रेड करके दिखाई है। अगर आप ब्राइड में इस तरह से ब्रेड बनाना चाहे, आजकल ब्रेड भी बहुत ट्रेंड में है, तो आप इस तरह से ब्रेड भी बना सकते हैं, फिस्टल ब्रेड बना सकते हैं, सिंपल चोटी बना सकते हैं, या फिर तो आप डच ब्रेड भी बना सकते हैं। कोई भी ब्रेड आप बना सकते हैं। एंड फिर अगर आपके पास इस तरह की कोई ज्वेलरी है या एक्सेसरीज है तो आप ये ब्रेड के ऊपर फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ फिक्स कर देते हैं यूपिन की हेल्प से। तो इस तरह से आप यूपिन की हेल्प से इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने जो ब्रेड थी वो ब्रेड बना दी और ब्रेड को टाइट बनाया क्योंकि हमें ये वॉल्यूम को कम करना है, रिड्यूस करना है। सो मैंने टाइट ब्रेड बनाई और टाइट ब्रेड का हम यहाँ पे स्टफिंग बना देंगे इस तरह से। ये भी एक बन की ही टेक्निक है। अगर आपको बन करना है और इस तरह से करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। राइट, तो अगर आपको ऐसा बन देना है तो आप ऐसा बन भी दे सकते हैं। एंड इसके अराउंड अगर आपको रियल रोज डेकोरेशन करना है तो आप रोज डेकोरेशन भी कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं इस तरह से रेडी बन। तो ये है हमारे पास डेकोरेशन वाला बन, इसको हम यहाँ पे फिक्स करके डेकोरेशन करेंगे। ओके, तो जब भी आपको इस तरह का कोई बन यूज करना है, रेडी बन, तो फर्स्ट आपको ये आपके रियल हेयर को टाइटली पैक कर देना है इसी तरह से। एंड जब भी शॉर्ट हेयर है, पतले हेयर है या छोटे हेयर है, उसमें ही आपको रेडी इस तरह से बन लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा ग्रोथ होगा और आप ये लगाओगे तो आपका बन का साइज और ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस तरह का कोई भी रेडी बन आप यूज करो, बहुत ही पतले और छोटे हेयर है या कटिंग हेयर है उसमें ही आपको यूज करना है। क्लियर? चले, सो अब हम करते हैं इसको फाइनली फिक्स, राइट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर बन है, राइट। अब करते हैं इसको हमने जो हेयर से बन बनाया हुआ है एग्जैक्ट इसके ऊपर फिक्स। ओके, तो इस तरह से हम ये यहाँ पे नेट है, सो नेट के अंदर आपको आपके हेयर को फिक्स कर देना है।
और इसके बाद आपको अच्छे से इसको टाइटली फिक्स करके यू पिन से लॉक करना है। चोटी में फ्लावर जैसे हमने देखा यूपिन की हेल्प से ही आपको लगाना है, एंड गजरा लगाना है तो वो भी आपको यूपिन से। फिर गजरे को आप अगर पूरा वेनी जो लगाते हैं वैसे करते हैं तो आपको थ्रेड से उसको टाइट करना पड़ेगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगा रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जो बन में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अमेजिंग बन है। आप अपनी ब्राइडल सीजन में इस तरह का डेकोरेशन वाला बन लगा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम जो है वो फ्रंट एंड क्राउन में जाएगा क्रिएशन में, बाकी आप पीछे इस तरह का रेडी डेकोरेशन लगा दो जिससे आपका हेयर स्टाइल भी अच्छा दिखेगा और जल्दी भी हेयर स्टाइल आपकी बन जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।